Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist as you know. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की एक क्लासिकल ड्रग है, बहुत फेमस है, वेल नॉन है, जिसको हम लोग हब्बे हमल के नाम से जानते हैं। हब्बे हमल एक्चुअली जिन लोगों की शादी हुई है उनके यहाँ कंसीव नहीं होती उनकी वाइफ, 1-2 साल गुजर जाते हैं तो वो सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, हब्बे हमल के बारे में। इतनी ज़्यादा फेमस है ये कि जिन लोगों को भी इस तरह के इश्यूज़ उनको लगते हैं तो फ़ौरन ही हब्बे हमल का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, इतनी ज़्यादा फेमस है ये। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हब्बे हमल का इस्तेमाल एक्चुअली क्या है, किन डिज़ीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या इसके इंडिकेशन हैं, क्या इसके ख़ास बेनिफिट हैं, यूज़ करने का क्या सही तरीक़ा है कि जिससे आप जल्दी आपकी वाइफ जो है वो कंसीव हो सकती हैं, क्या आपको तमाम सूरतों में हब्बे हमल का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन और जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जिसके तहत ये डिसीज़न लिया जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि अगर आप इस तरीक़े से आप इसको यूज़ करेंगे तो इसके जो रिज़ल्ट हैं वो आएंगे। लेकिन अगर ऐसे ही बस आप कंसीव नहीं हो रही, बस फ़ौरन ला कर दे दिया, ना कोई इन्वेस्टिगेशन कराई, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली देखा जाए तो हब्बे हमल जो है, ये जो यूट्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं, चाहे वो किसी तरह का कोई डिसऑर्डर हो जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, उनकी वाइफ कंसीव नहीं होती, उसमें इसका अच्छा खासा रिज़ल्ट है। यूट्राइन डिसऑर्डर जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही हो, तो उस इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए, अगर उनकी वाइफ कंसीव नहीं हो रही हैं तो उसको कंसीव करने के लिए हब्बे हमल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हब्बे हमल आप देख सकते हैं, हमारे पास ये बॉक्स है हब्बे हमल का। हम इसी हब्बे हमल की आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं, इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक तो ये कि इनफर्टिलिटी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा ये कि PID और इसी तरीके से UTI, जो कि फ़ीमेल पार्टनर में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। PID मीन्स पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ और UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पेशाब, यूरिन जहाँ जहाँ से पास होता है, गुज़रता है, उसका एक ट्रैक्ट होता है, रास्ता होता है, उस ट्रैक्ट और रास्ते में कहीं भी इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम लोग UTI की टर्म से जानते हैं। तो हब्बे हमल का इस्तेमाल जिस तरीके से आप इनफर्टिलिटी के लिए कर सकते हैं, इसी तरीके से हब्बे हमल का इस्तेमाल आप UTI और PID के लिए भी कर सकते हैं। ये इसके ख़ास कुछ बेनिफिट हो गए। अब सवाल यहाँ पर जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो सबसे अहम सवाल है, वो ये है, जो बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हम भी हब्बे हमल का इस्तेमाल कर लें, हमारी वाइफ कंसीव नहीं हो रही, क्या हब्बे हमल ला करके दे दें। तो मैंने इससे पहले भी कई सारी वीडियोस में ये चीज़ें डिस्कस की हैं कि डायरेक्टली आपको हब्बे हमल नहीं देना चाहिए। इसके कहीं ना कहीं, चूँकि इसके इंडिकेशन आप देखिए, इसके अंदर भंग भी है, अफ़ीम भी है, इस तरह के जो दर्जे 4 की जो अद्वियात होती हैं, जो एक तरह से कह सकते हैं कि सम्मी अद्वियात में भी आ जाती हैं, वो इतनी जहरीली दवाएं इसमें शामिल हैं ऑलरेडी। तो ऐसे डायरेक्टली आपको हब्बे हमल किसी को प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या करें फिर, अगर आपकी वाइफ कंसीव नहीं हो रही, इनफर्टिलिटी है, तो क्या करना चाहिए। तो हमेशा हम ये बात कहते हैं कि अगर इस तरह के इश्यूज़ कभी भी आपकी लाइफ में आएँ, आप इस तरह के इश्यूज़ इनफर्टिलिटी जैसे आप फेस करें, तो ख़ुद से कुछ ना करें। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी के जो माहिरीन डॉक्टर्स होते हैं, आप उनसे एक मतलब ज़रूर रब्ता करें, उनसे कंसल्ट करें, उनसे मशवरा करें। तो सबसे पहले इनफर्टिलिटी के लिए जो रूट कॉज़ है, जो इसका फैक्टर है, जो सबब है जिसकी वजह से आपकी वाइफ कंसीव नहीं हो रही, उसको तलाश करना, उसको ढूंढना इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कि किस वजह से, क्या सबब है, क्या कॉज़ है, क्या फैक्टर है कि जिस वजह से आपकी वाइफ कंसीव नहीं हो रही। वो कॉज़, फैक्टर, सबब आपके अंदर भी हो सकता है, यानी कि मेल पार्टनर में भी हो सकता है, और इसी तरीके से वो फीमेल पार्टनर में भी हो सकता है, या कुछ कॉज़ और फैक्टर जो है वो मेल पार्टनर में हो सकते हैं और कुछ कॉज़ और फैक्टर जो है वो फीमेल पार्टनर में हो सकते हैं। अब अगर इस तरह का कोई सबब और कॉज़, कोई रीज़न मिल रहा है कि जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी है, रुकावट हो रही है, कंसीव नहीं हो रही हैं आपकी वाइफ, तो बेहतर ये है कि उस सबब और कॉज़ का ट्रीटमेंट पहले किया जाए कि जिस वजह से इनफर्टिलिटी है। हो सकता है कि फ़ीमेल पार्टनर में PCOD हो, बहुत ज़्यादा कॉमन है PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़, या PCOS इसी तरीके से,
या फिर मेल पार्टनर में भी इशू हो सकता है, कॉज हो सकता है उनको ओलिगोस्पर्मिया हो या एजोस्पर्मिया हो, स्पर्म काउंट उनका कम हो या बिल्कुल नील ही हो सकता है, प्रोग्रेस सही ना हो, मॉर्फोलॉजी सही ना हो, मोटेलिटी कम हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हैं जो आजकल हम देख रहे हैं अपनी प्रैक्टिस में। ये इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है मेल पार्टनर में कि आप पूछिए ही मत। तो इस तरह के अगर इश्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल मेल पार्टनर में अगर ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया डायग्नोस हो रहा है, मिल रहा है, तो ऐसी सूरत में अगर आप हब्बे हमल ला करके दे रहे हो अपनी वाइफ को कि लीजिए खाइए, तो ऐसे इससे क्या होने वाला है आप खुद सोचिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे माशरे में कि बस किसी वीडियो में देख लिया, कुछ भी किसी ने बता दिया कि कंसीव नहीं हो रहा, बस 40 दिन तक हब्बे हमल खिला दो हो जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कुछ केसेस में हो सकता है कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो, तो हो सकता है कि वहाँ पे ये सपोर्ट कर दे और हो जाए तो अलग बात है। लेकिन बेहतर ये है कि आप पहले इन्वेस्टिगेट तो कराइए, पता तो चले कि क्या असल कॉज है, उसका फैक्टर क्या है, किस वजह से उनकी वाइफ कंसीव नहीं हो रही हैं। मेल पार्टनर में कॉज है और फीमेल को आप हब्बे हमल खिला रहे हैं, तो कैसे होगा। तो ये तो एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से आपको बिल्कुल हरगिज़ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए, तो जो भी कॉज और फैक्टर या सबब मिले उसको ट्रीट करना चाहिए। और अगर नहीं मिल रहा है तो इसके लिए भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। कोई कॉज और फैक्टर मिल रहा है तो उसका ट्रीटमेंट तो ऑलरेडी अवेलेबल है ही, बहुत सारी पैथी में उसका ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं। लेकिन अगर पीसीओडी है या फिर स्पर्म काउंट का इशू है, ओलिगोस्पर्मिया एजोस्पर्मिया है, तो इसके लिए हमने पहले भी आपको बताया है बहुत सारी वीडियोज़ में कि इसके लिए जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है वो यूनानी पैथी में है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका सबसे उम्दा और सबसे अच्छा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ यूनानी पैथी में है। तो आप यूनानी पैथी में ओलिगोस्पर्मिया एजोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट करिए, या फिर पीसीओडी पीसीओएस है, अनियमित माहवारी हैं, मेंसेस आपके इरेगुलर हैं, तो इन तमाम सूरतों में आप यूनानी पैथी में इसका ट्रीटमेंट कराइए, बहुत बेस्ट है। अगर आपके यहाँ यूनानी फिजिशियन नहीं है, सेक्सोलॉजिस्ट नहीं हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे मेरा नंबर होता है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक करके आप एक मतलब हमसे कंसल्ट ज़रूर करिए, तो बेहतरीन जो ट्रीटमेंट होगा आपकी हिस्ट्री ले करके वो आपको एडवाइस कर दिया जाएगा। बाकी एक चीज़ और होती है जिसको हम लोग अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। फिर इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन यहाँ पे शो होता है, उस आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को भी आप लोग एक मतलब ज़रूर देखें। उसमें हमने अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बताया है। तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी क्या होता है, बेसिकली देखा जाए तो जो इन्वेस्टिगेशन की हम बात कर रहे हैं, जिन रूट कोज की हम बात कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हो सकता है कि इनफर्टिलिटी हो, आपकी वाइफ कंसीव ना हो, तो उसमें क्या होता है कि जितने भी इन्वेस्टिगेशन आप कराते हैं वो सारे के सारे नॉर्मल आते हैं। कोई इनफर्टिलिटी का सबब कॉज फैक्टर नहीं मिलता, ना तो मेल पार्टनर में और ना ही फीमेल पार्टनर में। तो अब ऐसी सूरत में क्या करना है, उसको हम लोग अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। इसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, हब्बे हमल का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा अपना रिसर्च प्रोडक्ट है जिसको हम लोग प्रो हमल कहते हैं। प्रो हमल भी दोनों पार्टनर को यूज़ करना होता है। स्पर्मोजेनिक है हमारा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी अगर आपके पास है, आपको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, तो उसके लिए तो बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। और स्पेशली जो हमारे रिसर्च प्रोडक्ट हैं उनका बहुत अच्छा खासा रिजल्ट है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में। तो अगर इस तरह के इश्यूज़ हैं तो आप एक मतलब हमसे कंसल्ट ज़रूर करिए, इंशाल्लाह उनको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। बाकी अगर आपको इस तरह के इश्यूज़ हैं, आप यूज़ करना ही चाहते हैं, तो इसकी डोज़ क्या है इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि जो मेंसेस आपके ख़त्म हो जाएं, मेंसेस ख़त्म होने के 5वें दिन से आप इसका इस्तेमाल करिए। मेंसेस ख़त्म होने के 5वें दिन से इस्तेमाल करिए, 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम में। और उसके बाद फिर जो है 5 दिन ये चलेगा, रेगुलर बेसिस पे आप जो है रिलेशनशिप में आएँ। ये इसका तरीक़ा होता है इस्तेमाल करने का। दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा, पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इस तरह के इश्यूज़ हैं, हमेशा हम कहते हैं, तो आप इस तरह से हरगिज़ ख़ुद से मत यूज़ करिए। ये जो डोज़ एक बता दी जाती है, इस डोज़ में भी कमी ज़्यादती होती है। पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग कितने दिनों तक यूज़ करना है, 1 गोली यूज़ करनी है कि 2 गोली यूज़ करनी है, और भी बहुत सारी दवाएँ होती हैं। तो ऐसे आप बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया जाता कि जो वीडियोज़ में डोज़ बताई जाती है वही डोज़ आपके लिए भी सही हो सकता है कि इस डोज़ में आपको नुकसान हो जाए। तो ऐसे आप हरगिज़ ना यूज़ करें।
जो आपके यहाँ जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं, जो सेक्सोलॉजिस्ट हैं, इनफर्टिलिटी को देखते हैं, आप उनसे एक मतलब कंसल्ट ज़रूर करिए अपने यहाँ, और वो जो लोग मशवरा करें आपको बताएं, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं या दूसरी मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आपको बताया हब्बे हमल के बारे में, जो मिसकंसेप्शन है हब्बे हमल के बारे में कि कुछ भी होता है फ़ौरन हब्बे हमल ला करके दे देते हैं, इसके बारे में मैंने बताया कि ये सही है या गलत है, क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी अगर आपको इस तरह के इश्यूज़ हैं, मेल इनफर्टिलिटी है, फीमेल इनफर्टिलिटी है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो मेल से रिलेटेड हों, फीमेल से रिलेटेड हों, या और भी इसी तरह के कुछ भी क्रॉनिक इलनेस है, तो आप अगर हमारे आसपास रहते हैं, सायरा हेल्थ केयर आलापुर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है ये। अगर आसपास यहाँ रहते हैं तो आप ज़रूर विज़िट करिए हमारे यहाँ, एक मरतबा विज़िट करके जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो आप हासिल कर सकते हैं। और अगर आप दूर हैं, यहाँ नहीं आ सकते, तो डिस्प्ले पे मेरा नंबर रहता है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।